करवा चौथ का पावन व्रत 4 नवंबर को है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पावन व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ पर ग्रह नक्षत्र की चाल के कारण शुभ संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं करवा चौथ पर शुभ मुहूर्त और शुभ संयोग। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि प्रारंभ सुबह 4:24 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त सुबह 6:14 पर। चंद्रोदय का समय रात 8:16 पर। करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:29 से शाम 6:48 तक। तो आइए अब जानते हैं इस बार क्या बन रहा है शुभ संयोग। करवा चौथ पर बुध के साथ सूर्य ग्रह भी विद्यमान होंगे। दोनों की युति बुधादित्य योग बनाएगी। इसके अलावा इस दिन शिवयोग के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि, सप्तकृति, महादीर्घायु और सौख्य योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, जबकि इस तिथि का अंत मृगशिरा नक्षत्र में होगा। वहीं ज्योतिषीय गणना के मुताबिक इस दिन रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग एक साथ बन रहा है। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग होना अपने आप में एक अद्भुत है। यह योग करवा चौथ को और अधिक मंगलकारी बना रहा है। इससे करवा चौथ व्रत करने वाली महिलाओं को पूजन का फल हजारों गुना अधिक मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं करवा चौथ का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ के इस दिन माँ पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय और गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत में माँ पार्वती से सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन करवे में जल भरकर कथा सुनने का विधान है। पूजा में इन बातों का रखें ध्यान। पूजा की थाली में रोली, चावल, दीपक, फल फूल, पताशा, सुहाग का सामान और जल से भरा कलश रखा जाता है। करवा के ऊपर मिट्टी की सराही में जौ रखे जाते हैं, जो समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। ध्यान रहे कि पूजा की थाली में खंडित चावल व माचिस ना रखें। चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा करें। भूलकर भी अर्घ देते समय जल के छींटे पैरों पर ना पड़े। ऐसा होना शुभ नहीं माना जाता है। मिट्टी का करवा गणेश जी का प्रतीक माना गया है। इससे चंद्रमा को अर्घ दें और दूसरे लोटे के पानी से व्रत खोलें। करवा साबुत और स्वच्छ होना चाहिए। टूटा या दरार वाला करवा पूजा में अशुभ माना गया है। जिस सुहाग चुन्नी को पहनकर आपने कथा सुनी, उसी चुन्नी को ओढ़कर चंद्रमा को अर्घ दें। इस दिन किसी की बुराई चुगली ना करें एवं लहसुन प्याज वाला और तामसिक खाना ना बनाएं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को इन 5 बातों का अनुसरण जरूर करना चाहिए। पहने लाल रंग के वस्त्र। लाल रंग सुहाग की निशानी होती है। इसी कारण करवा चौथ पर महिलाओं को लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। आप चाहे तो इस दिन अपनी शादी का लहंगा या फिर और कोई लाल रंग का लहंगा या फिर साड़ी पहन सकती हैं। लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सास अपनी बहू को दे सरगी। करवा चौथ के व्रत पर सरगी का सबसे अधिक महत्व है। इसके बिना तो व्रत की शुरुआत नहीं होती है। यह सरगी सास अपनी बहू को देती है, जो व्रत शुरू होने से पहले दी जाती है। इस सरगी में कुछ मिठाइयाँ और कपड़े और श्रृंगार का सामान होता है। इस सरगी को बहू करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास खाती है। इसके साथ ही यह व्रत शुरू हो जाता है। माँ भेजे अपनी बेटी को बाया। करवा चौथ में जिस तरह सरगी महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह बाया भी होता है। इस दिन माँ अपनी बेटी को शाम को पूजा शुरू होने से पहले उसके घर या फिर उसे बाया देती है। इस बाया में कुछ मिठाइयाँ, गिफ्ट, ड्राई फ्रूट्स आदि दिए जाते हैं। एकाग्र होकर सुने करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ के दिन जितना महत्व व्रत और पूजा करने का होता है, उतना ही महत्व करवा चौथ की कथा का भी है। इसलिए इस दिन करवा चौथ की व्रत कथा को बड़े ही एकाग्र होकर सुनना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि वे एकचित्त होकर नहीं सुनती हैं। उनका मन और कहीं लगा होता है, जो शास्त्रों के अनुसार गलत माना जाता है। इसलिए सभी महिलाओं को एकाग्र होकर कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ के दिन शाम को गाएं गीत। करवा चौथ के दिन पूजा करने के लिए हमारे आसपास की भी महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर व्रत करती हैं और पूजा करती हैं। जब तक चांद नहीं निकल आता है, तब तक महिलाएं गीत भी गाती हैं। इसलिए आप भी इस दिन गीत गाएं, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जानेंगे आपके शहर में 4 नवंबर को कब दिखेगा करवा चौथ का चांद। दिल्ली को आधार मानते हुए करवा चौथ की रात यानी 4 नवंबर को चांद रात के 8:11 पर निकलेगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद के निकलने में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। आइए
जानते हैं देश के प्रमुख शहरों में किस समय पर होंगे चांद के दर्शन। दिल्ली में 8:11 पर, नोएडा में 8:11 पर, मुंबई में 8:51 पर, जयपुर में 8:22 पर, देहरादून में 8:03 पर, लखनऊ में 8 बजे, शिमला में 8:06 पर, गांधीनगर में 8:42 पर, इंदौर में 8:30 पर, भोपाल में 8:23 पर, अहमदाबाद में 8:44 पर, कोलकाता में 7:40 पर, पटना में 7:45 पर, प्रयागराज में 8:03 पर, कानपुर में 8:07 पर, चंडीगढ़ में 8:11 पर, लुधियाना में 8:11 पर, जम्मू में 8:11 पर, बेंगलुरु में 8:12 पर, गुरुग्राम में 8:12 पर, असम में 7:19 पर।